इसीलिए कवि ने कहा है कि पुत्र हुए लाखों और सेवा भी करते हैं। पुत्र हुए और सेवा भी करते हैं। पुत्र हुए लाखों और सेवा भी करते हैं। पुत्र हुए लाखों और सेवा भी करते हैं। पर सरवन के जैसा, पर सरवन के जैसा कोई पुत्र कहाँ होगा। पर सरवन के जैसा हर भक्त नहीं होगा। पर सरवन के जैसा कोई पुत्र कहाँ होगा। पर सरवन के जैसा हर पुत्र नहीं होगा। पुत्र हुए लाखों और सेवा भी करते हैं, पर श्रवण के जैसा पुत्र कहाँ होगा। श्रवण अपने माता पिता के लिए क्या कुछ नहीं किया, ये आगे मैं कथा सुनाऊंगा। और आगे कवि ने कहा है दानी हुए लाखों और दान भी करते हैं। 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 पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा। कन्यादान जैसा हर दान कहाँ होगा। पर कन्यादान जैसा कोई दान कहाँ होगा। कन्यादान जैसा हर दान कहाँ होगा। भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। 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 पर हनुमान जैसा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। पर हनुमान जैसा हर भक्त कहाँ होगा। पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। पर हनुमान जैसा हर भक्त कहाँ होगा। पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। पर हनुमान जैसा हर भक्त कहाँ होगा। पुत्र हुए लाखों और सेवा भी करते हैं, पर श्रवण के जैसा पुत्र कहाँ होगा। कहानी की शुरुआत होती है कि अयोध्या के बगल में सरयुग नदी बह रही है और सरयुग नदी के उस पार ब्राह्मणों की बस्ती है। और ब्राह्मण के बस्ती में शांतवन ऋषि नाम के योग्य महात्मा जी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इनकी अर्धांगिनी का नाम है ज्ञानवती, महान पतिव्रता नारी। भगवान ब्राह्मण ब्राह्मणी को हर एक चीज से परिपूर्ण कर दिया था, लेकिन एक चीज के बिना दोनों पति पत्नी के जीवन में सोना सोना लगता था। क्या चीज के बिना? अहो सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। 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 सब कुछ था पर पुत्र नहीं। 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 सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। सब कुछ था पर पुत्र नहीं था।
सब कुछ था पर पुत्र नहीं, सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। सब कुछ भगवान दिए लेकिन एक संतान ब्राह्मणी को नहीं दिए। दोनों पति पत्नी भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान एक संतान दे दो प्रभु, एक संतान के बिना हम दोनों पति पत्नी का जीवन सूना सूना लगता है। लेकिन कहा है ना कि वज्र टूट जाता जब रूठ तुम जाता। भगवान शांतवन ऋषि और ज्ञानवती से ऐसे रूठ गए थे भगवान कि दोनों पति पत्नी को संतान देने का भगवान नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन की बात, ब्राह्मणी जी बहलाने के उद्देश्य से धर्म ग्रंथ की पुस्तक उल्टा के पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते ब्राह्मणी का नजर एक पंक्ति के ऊपर पड़ा और ब्राह्मणी वो धर्मशास्त्र का पुस्तक उठा के शांतवन ऋषि के सामने लाया। पास लाके कहा है पतिदेव इस धर्मशास्त्र के पुस्तक की इस पंक्ति में क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ के देखिए स्वामी। शांतवन ऋषि कहे ब्राह्मणी ऐसा क्या लिखा हुआ है, तू ही पढ़ के सुना दो हमें। पति का आदेश जो मिला ना, ब्राह्मणी कही है स्वामी इस धर्मशास्त्र के पुस्तक की इस पंक्ति में यही लिखा है कि निरवंश जगत में जो कोई है आहो जग पापी कहलाता है। अहता के घर जो भोजन करता वह खुद पापी बन जाता के घर जो भोजन करता खुद पापी बन जाता है। ब्राह्मणी कही है पतिदेव इसमें लिखा है कि निर्वंश जगत में जो कोई है जग पापी कहलाता है। ताके घर जो भोजन करता वो खुद पापी बन जाता है। आपके माथे पर जो निर्वंश का टीका लगा है इस टीका को आप मिटा सकते हो। शांतवन ऋषि कहे ब्राह्मण हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास है, भरोसा है कि भगवान एक ना एक दिन हमें संतान जरूर देंगे। धैर्य रखो ब्राह्मणी। ऐ ब्राह्मणी मैंने सुना कि भगवान के घर में देर होता है पर अंधेर नहीं होता है। हमें भगवान के ऊपर भरोसा है ब्राह्मणी जी। ब्राह्मणी कही कब तक भरोसा करूं? ऐसा में दूसरा पन हम दोनों पति पत्नी का समाप्त हो गया है, तीसरे पन में हम दोनों पति पत्नी प्रवेश कर गए। कब तक धैर्य रखो स्वामी। शांतवन ऋषि कहा कि ये ब्राह्मण क्या कुछ दिनों के लिए तू इस कुटिया को संभाल के रख सकती हो ब्राह्मण? ब्राह्मणी कही कि बात क्या है? कहा कि बात यही है कि मैं जा रहा हूं भगवान का तपस्या करने के लिए और अपने तपस्या से जब मैं भगवान को प्रसन्न कर दूंगा, भगवान जब हमें दर्शन देंगे तो मैं तुम्हारे लिए संतान मांग के लाऊंगा। ब्राह्मणी कही है स्वामी अग्नि के 7 फेरे में जीने मरने का कसम खाई और आप कहते हो कि मैं जा रहा हूं तपस्या के लिए और तू इस कुटिया को संभाल के रखना। ऐसा अगर आप भगवान का तपस्या करने के लिए जाएंगे तो हम भी आपके साथ साथ चलेंगे स्वामी।
शांतवन ऋषि कहे ब्राह्मण क्या तू भी हमें साथ साथ चलोगी? ब्राह्मणी कही पति देव क्या आप अपने शरीर से परछाई को दूर कर सकते हो? जब आप परछाई को दूर नहीं कर सकते हो तो आप हमें कैसे छोड़ सकते हो स्वामी? अगर आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ साथ चलूंगी। दोनों पति पत्नी सरयू नदी पार उतर करके व्यापान जंगल में जाके दोनों पति पत्नी एक पीपल के वृक्ष के नजदीक बैठ गए और आंख बंद करके समाधि क्रिया में लीन हो गए और मुख से कहना शुरू कर दिया कि हरिओम नमो भगवते वासुदेवा, 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 हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत दिनों तक दोनों पति पत्नी ने तपस्या किया लेकिन भगवान दर्शन नहीं दिए। एक दिन शांतवन ऋषि अपने पत्नी से कहा ब्राह्मण भगवान ऐसे दर्शन नहीं देंगे जब तक हम दोनों पति पत्नी अपने शरीर को तपा नहीं